दिवाली से पहले एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में जहर घुलने लग गया है। जी हां, दिल्ली में अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। राजधानी के कुछ इलाकों में अब वायु प्रदूषण खराब से गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। पूरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 317 हो गया है, तो कई जगहों पर यह 400 के करीब भी पहुंच गया है। दिवाली से करीब एक सप्ताह पहले ही ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू करनी पड़ गई हैं। अभी दिवाली में करीब एक हफ्ते से ज्यादा का समय है और उससे पहले ही इस तरह का प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। बता दें कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले सामने आने लगते हैं, उसके बाद लगातार वो धुआं दिल्ली एनसीआर की तरफ आता है और जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ जाता है। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों की बात करें तो मुंडका, बवाना, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, अलीपुर, अशोक विहार, आयानगर, बुराड़ी, द्वारका, मंदिर मार्ग समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। मंगलवार सुबह 8 बजे आनंद विहार में एक्यूआई 385 दर्ज किया गया है, जो राजधानी में सर्वाधिक है। मुंडका में 368 तो बवाना में 353 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया है। पंजाबी बाग की हालत भी कुछ ऐसी ही है, यहाँ एक्यूआई 352 पहुंच चुका है। अशोक विहार में 342, अलीपुर में 321, बुराड़ी में 340, द्वारका में 324, जहांगीरपुरी में एक्यूआई 358 है, तो रोहिणी में 348 पहुंच चुका है। वजीरपुर में 350 एक्यूआई दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के अधिकतर हिस्सों में धुंध की एक परत छाई है। हवा की गति धीमी होने और आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावना नहीं होने की वजह से आशंका जाहिर की जा रही है कि राजधानी में हालात और भी खराब हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। सांस से संबंधित रोगों के मरीजों के लिए स्थिति अधिक विकराल हो सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के बीच ग्रैब 2 को लागू कर दिया है। इसके तहत कोयले और लकड़ी जलाने के साथ साथ डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर पर भी रोक लगा दी गई है। आज सुबह 8 बजे से दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर में 11 सूत्रीय एक्शन प्लान को लागू किया गया है। इसके तहत पार्किंग शुल्क को बढ़ाने का भी प्रावधान है। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की संख्या और फेरों में इजाफा किया जाएगा। प्रमुख चौराहों और यातायात जाम वाले स्थलों पर पर्याप्त कर्मियों की तैनाती की जाएगी। निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों की कड़ी निगरानी होगी। धूल नियंत्रण उपायों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। तो इस तरह के तमाम इंतजाम जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं प्रदूषण को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ की हवा में जहर है, जिससे लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।